नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। कहते हैं जब इरादे बुलंद हों तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, और हरियाणा में ठीक यही चल रहा है। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपराध पर ऐसा वार किया कि आंकड़े खुद चीख चीख कर गवाही देने लगे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 19.6% की गिरावट आई, बलात्कार के मामलों में 23% से ज्यादा की गिरावट आई, लूट के मामलों में 30% से ज्यादा की कमी आई, और संगठित अपराध पर एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक से सैकड़ों गैंगस्टर फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति, पुलिस की मजबूती और मौजूदगी, अपराध होने से पहले की कार्रवाई, ये नहीं बस कानून की जीत, ये कानून की जीत नहीं है, ये हरियाणा के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी है जो नायब सिंह सैनी ने दी है। और वही वो मजबूत नींव है जो विकसित हरियाणा 2047 के सपने को हकीकत बनाएगी। आज बात करेंगे कि क्या रोड मैप तैयार किया गया है 2026 के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा। हरियाणा डीजीपी का बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, सबसे पहले उसे जानते हैं। हरियाणा पुलिस ने 2026 के लिए अपनी अपराध रोधी रणनीति को और ज्यादा आक्रामक और सुनियोजित बनाने का फैसला किया है। मधुबन में पुलिस अकादमी में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में डीजीपी ओपी सिंह ने जोरदार तरीके से कहा कि हरियाणा की आखिरी गली तक दबदबा पुलिस का होना चाहिए, अपराधियों का नहीं। बैठक में हिंसक अपराध, ड्रग नेटवर्क, साइबर अपराध और उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए प्री एम्प्टिव अपराध होने से पहले की कार्रवाई पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। यह रणनीति राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने और अपराधियों पर दबाव बनाने के लिए तैयार की गई है। डीजीपी ओपी सिंह का जो बयान है, जो आदेश है, उससे साफ होता है कि अपराध नियंत्रण में पुलिस की मौजूदगी और दबदबा हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की आखिरी गली तक दबदबा पुलिस का होना चाहिए, अपराधियों का नहीं। थानों को नागरिक सुरक्षा का पहला स्तंभ बताते हुए कहा कि असली लड़ाई थाना स्तर पर लड़ी जाएगी, जहां मजबूत इंटेलिजेंस, भरोसेमंद पुलिसिंग और लगातार मौजूदगी से अपराधियों को घिरा हुआ महसूस कराना लक्ष्य है। सुरक्षा चुनौतियों पर, आतंकवादी स्लीपर सेल्स पर, सीमा पार नेटवर्क, संदिग्ध घुसपैठ और अवैध प्रवास जैसी चुनौतियों पर सतर्क रहने का उन्होंने आदेश दिया। विकसित भारत 2047 से जोड़ते हुए कानून का दबदबा ही हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत और निवेश व विकास की यूएसपी है। यह बयान 2026 की रणनीति को राष्ट्रीय विकास दृष्टि से जोड़ता है। स्पेशल टास्क फोर्स को राज्य के 100 सबसे हिंसक अपराधियों की लाइव निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर जिले को अपने 20 सबसे खतरनाक अपराधियों की अलग से सूची तैयार करने का आदेश दिया गया। इन अपराधियों में हत्या, रंगदारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और संगठित गिरोह से जुड़े आरोपी और सजा याफ्ता अपराधी शामिल होंगे। निगरानी के साथ कानूनी पाबंदियां और आर्थिक जांच के जरिए अपराधियों पर दबाव बनाया जाएगा। डीजीपी ने आगे कहा कि इन अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी ताकि अपराध होने से पहले ही रोका जा सके। बाकी शहरी इलाकों में रंगदारी, सीमावर्ती जिलों में ड्रग सप्लाई रूट और ग्रामीण क्षेत्रों में जुआ, शराब से जुड़े इलाकों को क्राइम हॉटस्पॉट मानते हुए वहां पुलिस की लगातार डोमिनेशन, मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पुलिस की उपस्थिति को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि अपराधी किसी भी गली या इलाके में सक्रिय ना हो सके। यह रणनीति पुलिस की अपराध होने से पहले कार्रवाई पर आधारित है, जहां पुलिस की दृश्यता और कार्रवाई से अपराध को रोका जाएगा। 2026 में फोकस कमर्शियल क्वांटिटी वाले ड्रग मामलों पर रहेगा ताकि ड्रग माफिया को कड़ी सजा दिलाई जा सके। अवैध कमाई की पहचान कर उसे कुर्क करने का अहम हथियार भी बनाया गया है। नशा मुक्ति व्यवस्था को स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लाने के फैसले को अवसर बताते हुए कहा गया कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के तालमेल से डी एडिक्शन और पुनर्वास को मजबूती मिलेगी। ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए सीमावर्ती जिलों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। साइबर अपराध के मोर्चे पर हेल्पलाइन से लेकर कोर्ट रूम तक पूरी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जाएगी। डिजिटल सबूतों की सुरक्षित कस्टडी और अभियोजन के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया जाएगा। साइबर क्राइम की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए पुलिस को ट्रेनिंग और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की योजना है। आतंकवादी स्लीपर सेल, सीमा पार नेटवर्क, संदिग्ध घुसपैठ और अवैध प्रवास जैसी सुरक्षा चुनौतियों पर सतर्क रहने का भी आदेश दिया गया है। बैठक में इंटेलिजेंस गैदरिंग, पब्लिक आउटरीच और एनफोर्समेंट को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बाकी अपराध दर में कमी कैसे आए, कमी कैसे लाई गई है, उस पर भी पूरा फोकस किया गया है। और अगर बात करें विकसित हरियाणा 2047 की, क्योंकि विकसित कोई भी प्रदेश, कोई भी देश तभी होगा जब वो सुरक्षित होगा, वहां अपराध नहीं होगा। विकसित हरियाणा 2047
हरियाणा सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो विकसित भारत 2047 से जुड़ा है, इसमें हरियाणा को एक युवा, जीवंत और गतिशील राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां पुलिस और अपराध नियंत्रण की भूमिका कानून व्यवस्था को मजबूत रखने में केंद्रीय है। बाकी किस तरीके से इस पर आगे काम किया जाएगा वो 2026 में देखने वाली बात होगी। डीजीपी ओपी सिंह ने 2026 की रणनीति को विकसित भारत 2047 से जोड़ा, जहां हरियाणा में कानून का दबदबा राज्य की सबसे बड़ी ताकत और निवेश व विकास की यूएसपी होगा। विजन में हरियाणा को विकसित भारत का नॉन स्टॉप लाइफ फोर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पुलिस की भूमिका अपराध मुक्त समाज सुनिश्चित करने की होगी। 2047 तक हरियाणा को अपराध मुक्त और सुरक्षित राज्य बनाने का विजन, जहां पुलिस का दबदबा हर गली तक हो, यह निवेश आकर्षित करने, आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी माना गया। वहीं युवाओं को भी गतिशील करने, ऊर्जावान करने के लिए इसमें सोचा गया है, उस पर भी बात की गई है। 2047 तक पुलिस को इंटेलिजेंस बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने का विजन रखा गया है। एसटीएफ जैसी इकाइयों को मजबूत कर हिंसक अपराधियों की लाइव ट्रैकिंग, क्राइम हॉटस्पॉट पर डोमिनेशन और प्री एम्प्टिव एक्शन की भी बात की गई है। ड्रग्स और नारकोटिक्स पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा वो भी इसमें रखा गया है। साइबर क्राइम और उभरती हुई जो चुनौतियां हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। इंटेलिजेंस और पब्लिक आउटरीच क्या रहता है उस पर भी चर्चा की गई। बाकी जो अन्य चुनौतियां हैं उस पर भी ध्यान दिया गया है, किस तरीके से प्रदेश की सुरक्षा की जा सके। 2047 तक हरियाणा पुलिस को टेक्टिकल्स इंप्रूवमेंट और पॉलिसी इनोवेशन से मजबूत बनाने का जो प्लान है वो भी इसमें रखा गया है। डीजीपी के मुताबिक यह विजन हरियाणा की प्रतिष्ठा को फर्म रूल ऑफ लॉ के रूप में स्थापित करेगा। बाकी अगर बात करें हरियाणा में अपराध की कमी की, जब से नायब सिंह सैनी यहां पर आए हैं, हत्या के मामलों में 7% कमी आई है, लूट के मामलों में 30% से ज्यादा की कमी आई है, छिनैती के मामलों में 11% से ज्यादा की कमी आई है, सेंधमारी में 13% से ज्यादा की कमी आई है, सामान्य चोरी की घटना में भी 7% से ज्यादा की कमी आई है, बलात्कार 26%, अपहरण 16% और यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ जैसे मामले 17% घटे हैं। तो यह दिखाता है कि जब आपके इरादे मजबूत हों, जब आप किसी काम को करना चाहते हैं तो वो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। बाकी नायब सिंह सैनी के इस नेतृत्व पर और जिस तरीके से हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जाते जाते सुनिए हरियाणा के डीजीपी ने इस विषय पर क्या कुछ बोला। 2025 में कई चुनौतियां हरियाणा पुलिस के सामने आई, हमने सफलता से उसका मुकाबला किया और उसकी जो लर्निंग है तो उस पर हमने मंथन किया और उन लर्निंग का इस्तेमाल करके 2026 में कैसे हरियाणा को और सुरक्षित बनाएं, अपराधियों के लिए और कैसे मुश्किलें खड़ी करें, उस पर मंथन हुआ है। हम कई हैक्स को लेके आए हैं, कई तरीके को लेकर आए हैं और मैं हरियाणा के लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि 2026 जो है 2025 से ज़्यादा सुरक्षित होगा। हरियाणा में अपराधियों के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं क्राइम को लेकर, किस तरह से देखते? बिल्कुल, जैसे हमारा बहुत क्लैरिटी है कि जो लोग राम राम जपना पराया माल अपने के चक्कर में लग रहे हैं उनके तो हम तोते उड़ाने वाले हैं और जो ठगी को अपना धंधा बना रखा है उसको जेल छोड़ के आवेंगे। किसी शहर में गुंडे बदमाशों का अड्डा नहीं बनने देंगे और जो ड्रग्स के बड़े सप्लायर हैं उनको हम बड़े घर छोड़ के आएंगे। आप 31 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं, किस तरह से? आप इसकी चिंता ना करें, डीजीपी कभी रिटायर नहीं करता, ओपी सिंह करेंगे तो करेंगे। नहीं सर, वो किस तरह के देख सकते हैं और मतलब सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस को और अच्छा निर्देश देने? देखिए, आप इन चीज़ों को समझा करें कि जो पुलिस की लीडरशिप है कंटिन्यूअस है। मैं मैन ऑफ द मोमेंट हूँ, मेरे जाने से डीजी कुर्सी खाली नहीं होने वाली। जो यहाँ पर लगेंगे उनको वही प्रतिबद्धता, वही संकल्प अपराध के प्रति दिखानी पड़ेगी, दिखाएंगे, दिखाते आए हैं, दिखाते रहेंगे। कुछ आपके कार्यकाल में खट्टी मीठी यादें? मीठी मीठी यादें खट्टी क्यों रहेगी? हमने, हमारी फोर्स ने, आप ये देखें कि पिछले 2 महीने पहले भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई है। अब पूरे साल का अपराध का आंकड़े देखें, हम पिछले साल से बेहतर इसकी स्थिति में हैं और पिछले 2-2.5 महीने में हम हज़ारों की संख्या में हमने अपराधी जेल भेजे हैं जो हिंसक थे, गिरोहबंद थे और हज़ारों के हिसाब से हथियार बरामद किए, कारतूस बरामद किए, सैकड़ों मर्डर के प्लान को फॉइल किया और हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। अगर कोई अपराध हो भी जाए तो 2-3 दिन से फालतू टाइम हम नहीं लगाते, हम पूरा जोर लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारी फोर्स जो है जान हथेली पर लेके घूमती है जी,
नए नए तकनीकें अपनाते हैं, किस तरह के देख सकते हैं उसको चुनौती के लिए, किस तरह से देखो बाकी चीज़ें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन आदमी से बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं है। तो जो हमारे जवान हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनकी आंखें खुली है, दिमाग चौकस है और उनके हौसले चुनौतियों से बड़े हैं। सर नए साल भी आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह के? नए साल में हरियाणा प्रदेश के सारे वासियों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके परिवार का कल्याण हो।